हाय गाइस, हेल्दी मॉर्निंग। व्हाट्सअप नया न्यूज सुना रहा हूं आपको। आपने सुन ही लिया होगा, लॉकडाउन फिर से हो रहा है। क्या करना है? प्लानिंग की है कुछ? क्या फिर से वापस वही डिप्रेशन में जाना है, लो एनर्जी में जाना है, या फिर से वही नेगेटिव थॉट्स का जो पैटर्न, सोच सोच कर क्या होगा फ्यूचर का? क्या है आंसर? यस या नो? अगर आपका आंसर नो है तो मैं बताता हूं क्या करना है। मैंने अपनी तैयारी कर ली है। ये लाइफ का एक नया चैप्टर है, कोरोना। लाइफ एक बुक की तरह होती है, नए चैप्टर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कई बार नया चैप्टर का पहला लाइन देख के ही हमें डर लगने लगता है कि अरे यार बकवास है, अच्छा नहीं है। लेकिन जब तक चैप्टर के अंदर नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं और चैप्टर से लर्निंग नहीं निकालेंगे, तब तक पता कैसे चलेगा उस चैप्टर में लिखा क्या है। तो यस माय डियर फ्रेंड, ये जो कोरोना है हमारी लाइफ का एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर को मैंने तो पढ़ना सीख लिया, लर्निंग भी निकाल ली है। अब आपके साथ ये लर्निंग लेकर आ रहा हूं। ये लर्निंग है कैसे इस लॉकडाउन को, इस कोरोना के पीरियड को, इस क्राइसिस को एक हेल्दी और हैप्पी मोड में जिया जाए। कोई भी समय लंबे समय तक नहीं रहता, अच्छा हो या बुरा हो, जाना तो इसे भी ही है। कितना लंबा चलेगा, कब तक चलेगा, किसी को नहीं पता, सारी प्रेडिक्शंस हैं। हाँ, इस समय को कैसे एंजॉय करें, हेल्थ और हैप्पीनेस कैसे मेंटेन करें, कैसे वो नेगेटिव थॉट्स और फियर को दूर करें, कैसे अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि हर नया चैप्टर लाइफ का एक आपका नया वर्जन मांगता है, राइट? और ये नया वर्जन कैसे मिलेगा? अपने ऊपर काम करके, एनर्जी को मेंटेन करना होगा। जो मैं पर्सनल लाइफ में करता हूं वो आपके साथ लेकर आ रहा हूं, क्योंकि जो थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट्स, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ये जो माइंड है ना, ये मंकी माइंड है, कंट्रोल नहीं है। और जब जब इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाता है, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं, तब तो और मुश्किल होती है इन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना। बोलना आसान है, पॉजिटिव सोचो, लेकिन बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर डाउन हो जाते हैं जब ऐसी क्राइसिस आती है। स्वाभाविक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। किसी भी साइकोलॉजी की बुक में पढ़ के देखें कि जब जब इन्वायरमेंट नेगेटिव होगा, माइंड के जो थॉट पैटर्न है वो नेगेटिव हो जाएंगे। कैसे? कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन वर्ड तो सुना होगा आपने, लेकिन क्या है ये मेडिटेशन, किया कैसे जाए? मैं समझाऊंगा आपको। बीइंग ए डॉक्टर, मैंने इस ब्रेन और बॉडी का एक एक साइंस को समझा, पोस्टमार्टम भी करके देखा बॉडी का और ब्रेन का। लेकिन जो इफेक्ट मेडिटेशन ब्रेन और बॉडी पर लेकर आता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक फीलिंग होती है ये। और मेडिटेशन माइंड को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, जो ये फियर आ रहा है, बहुत आसान है कंट्रोल करना अगर हम मेडिटेशन की मदद लें। लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि मेडिटेशन कैसे किया जाए, ये मेडिटेशन होता क्या है, ये कोई नहीं बता रहा है। तो मैंने सोचा कि जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहा हूं, जिस प्रकार का मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं प्रैक्टिकल वे में। और मेरा जो तरीका है मेडिटेशन करने का, वो बहुत ही आसान है, इजीएस्ट मेडिटेशन करता हूं। और ये कहीं भी किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी पेड़ के नीचे जाना है, जंगल में जाना है, सुनसान जगह में जाना है। आप कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन। अपने ऑफिस में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, वर्क प्लेस में कर सकते हैं, और जब चाहे कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सुबह उठ के ही करना है। अगर सुबह उठ के करेंगे तो और अच्छा है, लेकिन नहीं, अगर सुबह समय मिल रहा है, किसी भी समय करें। एनी टाइम मेडिटेशन, एनीवेयर मेडिटेशन। जानना चाहेंगे क्या है ये, किसकी बातें कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं साइको न्यूरोबिक साइंस की। नाम ही ऐसा है, साइको न्यूरोबिक, यानी कि ये एक माइंड से रिलेटेड साइंस है, और न्यूरोबिक नर्वस सिस्टम की साइंस है। यानी यूं कहें कि जैसे एनएलपी आपने देखा, सुना, समझा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो ब्रेन और माइंड को प्रोग्रामिंग की साइंस है। क्या आप जानते हैं कि आपके बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां और 114 चक्रास होते हैं। 114। और ये जो चक्र होते हैं, ये एनर्जी सेंटर्स हैं। क्या इनका भी प्रोग्रामिंग किया जा सकता है? यस। जैसे जिम में जाकर
एक एक मसल्स की प्रोग्रामिंग की जाती है, मसल बिल्डिंग किया जाता है, ऐसे ही आप अपने चक्रों को ओपन कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। PNP, साइको न्यूरोबिक प्रोग्रामिंग। किसका प्रोग्रामिंग? आपके माइंड का, आपके नर्वस सिस्टम का, आपके बॉडी का। किसके द्वारा? चक्रों के द्वारा। 72,000 नाड़ियां और ये 114 चक्रास, और इनको कंट्रोल करने वाले 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स। ये जो एनर्जी सेंटर्स है ना, ये सोचने में या सुनने में ऐसे थोड़ा फिलॉसॉफिकल लगता है। खासकर जो यंग जनरेशन है उनको लगता है कि ये बातें फिलॉसॉफिकल हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, आप आइए मेरे सेंटर में, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी मेटाफिजिकल मशीन्स हैं जिसके द्वारा आप अपने इन चक्रों को देख सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, कंप्यूटर पर देख सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितना अच्छा हो कि अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आपके जो चक्र हैं ये कहां कहां पर गड़बड़ हैं, मशीन के द्वारा, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से और आसानी से समझाता हूं। शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। जिम में जाते हैं या जब भी आप जिम में गए होंगे, इनिशियल फेज में जैसे ही आप जाते हैं वहां पे एक BCA किया जाता है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, यानी कहां पर फैट ज्यादा है, कहां पर मसल मास कम है और कौन सा मसल कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको जिम में एक्सरसाइज प्लान दिया जाता है, वर्कआउट प्लान दिया जाता है और डाइट प्लान दिया जाता है, ताकि आपके मसल्स बिल्ड कर सके, आपकी बॉडी स्लिम ट्रिप शेप में आ सके, फैट लॉस हो सके, फिजिकल फिटनेस के लिए। सेम टू सेम ये चक्रों का एनालिसिस किया जा सकता है कि आपका कौन सा चक्र वीक है। हर चक्र का पॉइंट होता है, एनर्जी होता है 4 to 6 जूल, लेस देन 4 हाइपो एनर्जी, मोर देन 6 हाइपर एनर्जी। और अगर हमें पहले से पता चल जाए कौन सा पॉइंट कहां पर वीक है, और ये जो 72,000 नाड़ीज हैं इनमें से कौन सी ब्लॉक है, कितना अच्छा हो कि अगर आपको पहले से पता चल जाए, और उसके बाद आपके पास एक ऐसी साइंस भी हो जिसके द्वारा इन चक्रों को आप प्रोग्राम कर सको। कौन सी डाइट लेनी है, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, और कैसे आप अपने इन चक्रों को मंत्रों के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, फ्रीक्वेंसी के द्वारा और ऑडियो विजुअल एक्सरसाइजेस के द्वारा, स्टीरियोग्राफिक एनालिसिस, एक 2D से 3D कन्वर्ट करने की एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है साइकोन्यूरोबिक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोग्राफिक इमेज गाइडेड मेडिटेशन, जिसके द्वारा आप विदिन 5 मिनट्स अपने ब्रेन को मेडिटेटिव स्टेट में लेके जा सकते हैं। पता कैसे चलेगा कि ब्रेन मेडिटेटिव स्टेट में चला गया? एक आपको फीलिंग आएगी कंप्लीट रिलैक्सेशन की, पीस की, क्योंकि आपकी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया होगा। दूसरा, अगर आप चाहें एक्सपेरिमेंट करना तो मैं आपको मेरे सेंटर में ही इनवाइट करूंगा, क्योंकि हमारे पास एक EEG हेडबैंड भी है जिसके द्वारा हम आपके ब्रेन की लाइव EEG रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जब लाइव EEG रिकॉर्डिंग करें और आप उन स्टीरियोग्राफिक इमेज गाइडेड एक्सरसाइज को करते हुए अपने ये EEG बैंड को वियर करके देखें कि आपके ब्रेन की जो EEG एक्टिविटी है वो इमीडिएट बीटा से अल्फा और डेल्टा की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। और यही तो न्यूरो साइंस बताता है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हमारे ब्रेन की ब्रेन वेव स्लो हो जाती हैं, यानी कि एक्टिविटी कम हो जाती है। ये सारी बातें आपको जान के क्यूरियोसिटी तो हो रही होगी, क्या है ये? बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज है जिसे मैं अपनी लाइफ में डे टू डे करता हूं, और करने के बाद जबरदस्त इफेक्ट मुझे महसूस होता है, एनर्जेटिक महसूस होता है, थॉट क्लियरेंस आता है, उसके साथ एक मूड हमेशा हैप्पी स्टेट में रहता है, जो आज 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये 21st सेंचुरी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज की सेंचुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैड सिंड्रोम, और जानते हो इसके ऊपर ये कोरोना की मार, ये कोरोना तो इस सैड सिंड्रोम को कई गुना ज्यादा बढ़ा दे रहा है। ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं मेरे पास अभी, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ गया है, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, कुछ लोगों ने तो सुसाइड किया भी। किस वजह से? कोरोना के डर की वजह से। चॉइस आपकी है डियर फ्रेंड, दो रास्ते हैं। एक रास्ता जा रहा है कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें,
और जैसा आप चाहते हैं वैसा जिए। दूसरा है कि जैसे 90% लोग जी रहे हैं, गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को या किसी को भी कोसते रहें, कोरोना को ही कोसते रहें। कोसने से कुछ नहीं होगा। हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के द्वारा अपनी खुद की वाइब्रेशन और अपनी सोसाइटी की वाइब्रेशन, अपनी फैमिली की वाइब्रेशन बढ़ानी है। जैसे ही हमारा इस पूरे ब्रह्मांड का वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, तब आप इमीडिएट देखिएगा कि कोरोना भी अपने आप चला जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन हर स्पिरिचुअल गुरु बता रहे हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करें। कैसे रेज करें? मेडिटेशन के द्वारा। और मेडिटेशन कैसे करें? साइकोन्यूरोबिक के द्वारा। इस पागल बंदर को कंट्रोल करने का तरीका है, डंडा मारेंगे तो ये और उछल कूद करेगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक इसको बनाना दे दीजिए, एप्पल दे दीजिए, ये शांति से बैठ के खाएगा। और वो बनाना है, वो एप्पल है साइकोन्यूरोबिक का। जानना चाहेंगे क्या है ये? इसे और समझाया नहीं जा सकता। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। यानी ये मेलोडी आप चखने के लिए तैयार हैं तो ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्पस, मेरा मिशन, टू क्रिएट हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन एवरीवन्स लाइफ by integrating metaphysical sciences with physical sciences, by integrating metaphysical sciences with medical sciences। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं पेशे से, आई सर्जन हूं, होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट हूं। ये सारी साइंसेस को मैंने समझा, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया। अब ये सारी चीजें आप तक पहुंचाना चाहता हूं दिल से। जुड़िएगा मेरे साथ। जय हिंद।